फिर असहाबे पैगंबर के इमाम और सरदार, अंबिया और रुसल के बाद सबसे अफजल तरीन जात हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। बल्कि आपसे अगर कोई पूछे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद उम्मत मुसलमा पर सबसे ज्यादा एहसानात किसके हैं, तो बगैर किसी झिझक के पूरे ईमान, पूरे अकीदे और वसूख के साथ आप ये बात कह सकते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद उम्मत मुसलमा पर सबसे ज्यादा एहसानात हजरत अबू बकर सिद्दीक के हैं। ये माज जज्बात नहीं, ये माज खताबत नहीं, ये माज मोहब्बत की फरवानी नहीं, बल्कि हकीकत है। और इसका जानदार और शानदार सबूत हदीस से पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर जिस जिस के भी एहसानात थे उसके एहसानात का बदला मैंने उतार दिया। अबू बकर के जो मुझ पर एहसानात हैं उनका बदला मेरा अल्लाह क़यामत को अदा करेगा। और फिर आका ने फरमाया कि मुझे जितना नफा अबू बकर के माल ने दिया किसी और के माल ने नहीं दिया, बल्कि नबियों की शान के लायक अल्लाह ने हर नबी को शानू, अजमतू और कमालात से नवाजा। सारे नबी शान वाले थे, लेकिन वो शाने अजमतें जो अल्लाह ने साबिका अंबिया को अता फरमाई थी, एक एक करके वो सारी शाने और कमालात ज़ाते मुस्तफा में जमा फरमा। उसी तरह असहाबे पैगंबर की फजीलत और अजमत के एतबार से उनको अल्लाह ने जो इजाज़ात बख्शे, उनको जो अल्लाह पाक ने कमालात अता फरमाए, उनकी शान के लायक जिस सहाबी को जो जो कमाल मिला वो सारे कमालात अल्लाह पाक ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जात में जमा।